मिथुन राशि वाले दोस्तों, जिंदगी में जब कोई बहुत बड़ा बोझ सिर पर रखा हो और अचानक से कोई उसे हटा दे तो कैसा महसूस होता है। एक गहरी राहत, एक सुकून और आगे बढ़ने की एक नई ऊर्जा। मार्च महीने का यह दूसरा सप्ताह 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का यह समय आपके लिए कुछ ऐसी ही गहरी राहत लेकर आ रहा है, क्योंकि जो ग्रह आपके सोचने समझने की शक्ति को नियंत्रित करता है, देवगुरु बृहस्पति, जो साक्षात आपकी ही राशि में आपके ही प्रथम भाव पर संचार कर रहे हैं, वे 11 मार्च को अपनी उल्टी चाल छोड़कर सीधी चाल में आने वाले हैं, यानी मार्गी होने जा रहे हैं। पिछले कई महीनों से मन में जो एक धुंध छाई हुई थी, जो फैसले आप नहीं ले पा रहे थे, वो सारी उलझने इस सप्ताह खत्म होने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सप्ताह के अंत में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव भी आपके कर्म भाव में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। तो यह सप्ताह आपके जीवन में क्या कमाल करेगा और किन जगह पर आपको सावधान रहना है, चलिए सच्चाई और हकीकत के साथ इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज की इस बहुत ही विशेष और विस्तृत वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के साप्ताहिक राशिफल की। सोमवार 9 मार्च से लेकर रविवार 15 मार्च तक का यह सफर आपके करियर, आपकी जेब, आपके रिश्तों और आपकी सेहत के लिए कैसा रहने वाला है, आए गहराई से समझते हैं। किसी भी ज्योतिषीय फलादेश को समझने से पहले आसमान में बैठे ग्रहों की वर्तमान स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस संक्षेप में गोचर कुंडली का एक चित्र आपके मन में उकेरना चाहता हूं, ताकि आप खुद भी अपनी कुंडली को समझ सके। इस सप्ताह आपकी अपनी राशि यानी आपके प्रथम भाव में गुरुदेव संचार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी खगोलीय घटना यह है कि 11 मार्च को वे वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल से सीधी चाल चलेंगे। और आपके तीसरे भाव में यानी आपके पराक्रम के घर में सिंह राशि पर केतु महाराज ने अपना डेरा डाला हुआ है, जो आपको बना रहे हैं साहसी और पराक्रमी। इस सप्ताह सबसे ज्यादा हलचल आपके नवम भाव पर है, यानी आपके भाग्य स्थान में। यहां कुंभ राशि में 4 बड़े ग्रहों का महासंगम है। सूर्य, मंगल, बुध और राहु एक साथ विराजमान है। वहीं आपके 10th हाउस यानी कर्म स्थान में मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव और उच्च के शुक्र संचार कर रहे हैं। और सप्ताह के बिल्कुल आखिर में 14 और 15 मार्च की मध्य रात्रि के 1:08 पर सूर्यदेव भी अपनी राशि परिवर्तन करके मीन राशि और कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आए अब जानते हैं कि ग्रहों का यह चक्रव्यूह आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या और कैसा असर डालने वाला है। हम आपको हवा में उड़ाकर कोई झूठे सपने नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद आपको सच बताना है, ताकि आपका हम पर विश्वास हमेशा बना रहे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और आपके कार्य क्षेत्र की। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के में शनिदेव विराजमान है और उनके साथ उच्च के शुक्र भी है। कर्म स्थान में शनि का होना यह साफ कहता है कि आपको आपके काम में कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। वहीं शुक्र की मौजूदगी आपके काम में एक रचनात्मकता, एक क्रिएटिविटी लेकर आएगी। सप्ताह के मध्य में 11 मार्च को जब आपकी ही राशि पर बैठे गुरुदेव उल्टी चाल से सीधा हो जाएंगे, मार्गी होंगे, तो कार्यस्थल पर आपके द्वारा लिए गए फैसले एकदम सटीक साबित होंगे। जो दोस्त खुद का व्यापार करते हैं, उनके लिए यह सप्ताह अपनी पुरानी योजनाओं को लागू करने का है। आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। और एक बहुत बड़ा शुभ संकेत यह है कि सप्ताह के अंत में सूर्य देव भी आपके कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य को 10th हाउस में दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। यानी अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या बॉस से प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो यह सूर्य का परिवर्तन आपके लिए सफलता के बड़े दरवाजे
खोलने वाला है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो पैसों के मामले में यह सप्ताह काफी उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आपके भाग्य स्थान यानी नवें भाव में सूर्य मंगल बुध के साथ राहु महाराज है। बुध आपकी राशि के स्वामी है और उनका राहु और मंगल के साथ होना पैसे खर्च करने की जल्दबाजी को दर्शाता है। पैसा आपके पास आएगा, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आप उस पैसे को बचाने की बजाय किसी ऐसे काम में लगा सकते हैं जिसकी अभी जरूरत नहीं थी। इसलिए इस सप्ताह अपनी जेब पर थोड़ा नियंत्रण रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर शेयर बाजार या किसी नई स्कीम में बड़ा निवेश करने से बचें। हालांकि जो दोस्त विदेश से जुड़ा काम करते हैं या ऑनलाइन संबंधित काम करते हैं, उनके लिए यह सप्ताह अचानक धन लाभ के अवसर खोल रहा है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। रिश्तों के मामले में यह सप्ताह आपके लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि में बैठे गुरुदेव अपनी 7वीं अमृतमय दृष्टि से आपकी राशि के सप्तम भाव अपने भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव होता है आपके विवाह और साझेदारी का। पिछले कुछ समय से गुरु के वक्री होने के कारणवश पति पत्नी के बीच जो एक अनचाहा सा तनाव चल रहा था, वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहे थे, जो बात बात पर गलतफहमी हो रही थी, वो 11 मार्च के बाद छू मंतर हो जाएगी। गुरुदेव की सीधी चाल आपके रिश्तों में भी एक सीधापन और ईमानदारी लेकर आएगी। जो दोस्त अविवाहित हैं और अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए इस सप्ताह के अंत तक कोई बहुत ही अच्छा और योग्य रिश्ता आ सकता है। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर एक दूसरे को समझने के लिए यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन है। अपनी ईगो को बीच में ना आने दें और प्यार से हर मसले को सुलझाएं। प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों के लिए काफी सकारात्मक बना हुआ है। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एक बड़ी राहत लेकर आया है। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव यानी विद्या बुद्धि और संतान के भाव पर पड़ रही है। 11 मार्च से पहले आपको अपनी पढ़ाई में फोकस करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे आपकी एकाग्रता आपकी मेमोरी गजब की हो जाएगी। जो विद्यार्थी किसी इंटरव्यू या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ समय शुरू होने वाला है। उधर संतान क्षेत्र की बात करें तो माता पिता को अपनी संतान की किसी तरक्की या उसके किसी काम से एक बहुत बड़ी खुशी और मानसिक संतुष्टि मिलने वाली है। गुरुदेव का मार्गी सफर संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। सेहत के मामले में मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध देव है, राहु और मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति मानसिक तनाव, सिर दर्द और घबराहट को बढ़ा सकती है। आप बेवजह की बातों को बहुत ज्यादा सोचेंगे, लेकिन आपके प्रथम भाव में बैठे गुरुदेव आपको हर बड़ी बीमारी से बचाएंगे। फिर भी मेरी आपको सलाह है कि अपनी नींद पूरी लें, बाहर के खान पान से बचें, क्योंकि पेट से जुड़ी या स्किन से जुड़ी हल्की फुल्की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे खास और आपके दैनिक जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हिस्से पर, यानी चंद्रमा की चाल। ग्रह तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन मन का कारक चंद्रमा बड़ी तेजी से पूरे ब्रह्मांड में अपनी चाल बदलता है और हमारा रोज का मूड, हमारी रोज की भावनाएं इसी चंद्रमा की चाल पर निर्भर करती है। तो चलिए बहुत ही विस्तार से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल कब मचाएगी बवाल और कब करेगी आपके जीवन में कमाल। सप्ताह की शुरुआत यानी 9 मार्च मंडे की सुबह के 9:29 पर चंद्रमा की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि मिथुन राशि वालों के लिए छठा भाव है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है और यहां चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, यानी सबसे कमजोर हो जाएंगे। 9 मार्च की सुबह से लेकर 11 मार्च की रात के ठीक 10 बजे तक चंद्रमा इसी भाव पर गोचर करेंगे। दोस्तों यह 2.25 दिन आपके लिए रेड अलर्ट का समय है। आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इस समय आपका मन बिना किसी बात के बहुत भारी रहेगा। कार्यस्थल पर आपके जो गुप्त शत्रु है वे आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी को भी उधार पैसा बिल्कुल ना दें, वरना वो पैसा फंस सकता है। सेहत के मामले में भी यह समय अच्छा नहीं है। खांसी, जुकाम या पेट दर्द जैसी समस्या काम में
रुकावट डाल सकती है। इस समय सबसे अच्छा उपाय यही है कि शांत रहें, विवादों से बचें और अपने काम से काम रखें। इसके बाद 11 मार्च की रात के 10 बजे परिस्थितियां पूरी तरह से पलट जाएगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि के तनाव से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि आपकी राशि का सप्तम भाव है, यानी आपके दाम्पत्य जीवन और दैनिक रोजगार का स्थान। यहाँ चंद्रमा 14 मार्च की सुबह के 9:32 तक रहेंगे। जैसे ही चंद्रमा यहाँ कदम रखेंगे आपके चेहरे पर एक मुस्कान लौट आएगी। यह सवा दो दिन आपके लिए बहुत ही रिलैक्सिंग और सुकून भरे रहेंगे। पिछले 2-2.5 दिनों का जो भी स्ट्रेस था वह खत्म हो जाएगा। व्यापारी दोस्तों को इस दौरान कोई नई और अच्छी डील मिल सकती है। दैनिक आय में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और आप दोनों मिलकर भविष्य की कोई अच्छी योजना बनाएंगे। नजदीकियां बढ़ेंगी क्योंकि इसी दिन गुरु भी मार्गी हो रहे हैं, इसलिए यह समय आपके लिए बड़े फैसले लेने के लिए सबसे उत्तम है। फिर 14 मार्च की सुबह के 9:32 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वीकेंड तक यानी रविवार की रात तक वहीं रहेंगे। मकर राशि आपकी राशि का अष्टम भाव है, यानी आयु, संकट और अचानक होने वाली घटनाओं का स्थान। वीकेंड पर 8वें भाव में चंद्रमा का जाना यह बता रहा कि आपको अपनी छुट्टी में थोड़ा संभल कर रहना होगा। अगर आप परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। मान सम्मान के प्रति भी सजग बने रहें। किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। इस समय आपका मन कुछ रहस्यमय चीजों की तरफ आकर्षित हो सकता है। हो सकता है वीकेंड पर आप आराम करना चाहें, लेकिन घर का कोई अचानक आया काम आपकी थकान को बढ़ा दे। इसलिए अपने प्लान्स को थोड़ा लचीला रखें। किसी भी प्रकार की जिद या गुस्से से बचें। और जाते जाते एक बार फिर बड़े बदलाव की याद दिला दूं। सप्ताह के बिल्कुल अंत में 14 और 15 मार्च की दरमियानी मध्य रात्रि 1:08 पर सूर्यदेव अपनी चाल बदलेंगे। वह कुंभ राशि से निकलकर आपकी राशि के 10वें भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। रविवार की सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो सूर्यदेव आपके कर्म भाव पर होंगे। यह अगले 1 महीने के लिए आपके करियर में राजयोग बनाने वाली स्थिति है। कर्म भाव पर सूर्यदेव के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, सरकारी काम बनेंगे और आपके पिता का स्वास्थ्य और उनका सम्मान दोनों बढ़ेगा। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि वालों के लिए 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के पूरे सप्ताह का विस्तृत, गहरा और पूरी तरह से सच्चाई पर आधारित लेखा जोखा। इस पूरे राशिफल का निचोड़ यही है कि सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की वजह से छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, उनसे घबराना नहीं है। बुधवार रात से समय आपके पक्ष में आएगा और गुरुदेव के मार्गी होने से आपकी बुद्धि और आपका विवेक आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया पूरे दिल से यह उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी और आप इस राशिफल के अनुसार अपने सप्ताह को बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और हमारा यह विश्लेषण आपको सच्चा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप हमेशा सितारों की इस रहस्यमय दुनिया से जुड़े रहें। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। नमस्कार, जय माता दी।